10 जुलाई जुमा के दिन यूपी की रियासत से ये खबर आती है और आनन फानन मीडिया के ज़रिए फैल जाती है कि 8 पुलिस अहलकारों के कत्ल का मुल्ज़िम यानी विकास दुबे पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है। अब तक यूपी में तकरीबन 5185 इनकाउंटर्स हुए हैं और उसमें 119 आदमी मारे गए हैं। विकास दुबे ये 119वां आदमी था जो इनकाउंटर में मारा गया। नाज़रीन, इस आदाद शुमार से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यूपी में या फिर हमारे मुल्क में इनकाउंटर कोई नई बात नहीं है और अक्सर इनकाउंटर के पीछे कई सियासी मफादात छुपे हुए होते हैं, कई सियासी मफादात उससे वाबस्ता होते हैं और बाज़ मर्तबा सबूतों को हमेशा के लिए ज़ाय करने के खातिर ऐसा किया जाता है। बाज़ मर्तबा जब महसूस होता है कि मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ उनके पास कोई सबूत नहीं और बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, तब एक सबसे आसान सहारे का सहारा लिया जाता है और वो सहारा है इनकाउंटर का सहारा। अभी गुज़िश्ता बरस दिसंबर में हैदराबाद में एक औरत की इज्तिमाई जिनसी ज़ियादती और कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार 4 मुल्ज़िमीन भी पुलिस इनकाउंटर में मारे गए थे और उस वक्त पुलिस का कहना था कि जब जुर्म की दोबारा मंजरकशी के लिए उन लोगों को जाए वारदात पर ले जाया गया तो उन्होंने एक पुलिस वाले की बंदूक छीन कर भागने की कोशिश की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए। मसला ख़त्म। लेकिन इस पर भी बहुत से सवालात उठते रहे हैं कि क्या पुलिस इतनी कमज़ोर हो गई है और जब पुलिस ही महफूज नहीं तो फिर अवाम कैसे महफूज है। बहरहाल देखा जाए तो इनकाउंटर में जो पूरे मुल्क का इस वक्त बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर इसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बदनाम है। पिछले 2-3 सालों में तो वहाँ रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखने में आया है। ख़ुद उत्तर प्रदेश के साबिक़ आला पुलिस ऑफिसर VN राय का कहना है कि फ़र्ज़ी इनकाउंटर एक संगीन मामला है और तमाम इनकाउंटर्स में पुलिस ने ऐसे लोगों को भी मारा है जो कभी किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं रहे। आखिर ऐसे लोगों को पुलिस कैसे मुजरिम करार दे सकती है, ये उनका बयान है। नाजरीन, विकास दुबे का इनकाउंटर होने के बाद सियासी एक्टिविस्ट और सियासी तजिया निगारों के साथ कई अपोजिशन लीडरों ने भी पुलिस और इंतज़ामिया के रोल पर एक बार फिर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। दरअसल विकास दुबे को जुमेरात के रोज़ मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में एक मंदिर से इंतहाई ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार किया गया था और अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि उसने खुद सुपुर्दगी की थी या वाकई पुलिस ने उसे पकड़ा था। और बाज़ ज़राए के मुताबिक पकड़े जाने के वक्त की वीडियो में विकास दुबे चीख कर ये भी कह रहा था, मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला। बहरहाल फिर बाद में पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी में मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था वो रास्ते में पलट गई और मौके का फ़ायदा उठाकर विकास ने एक पुलिस वाले की बंदूक छीन कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई और अस्पताल के रास्ते में उसकी मौत हो गई। ये पुलिस का बयान है, ये मंजरनामा है जो मीडिया में दिखाया गया। लेकिन कई सवालात हैं जो इसके पीछे उठ रहे हैं कि कैसे कार पलट गई, रास्ता साफ था, आखिर वहाँ पर मीडिया के लोग उस वक्त क्यों नहीं थे। बहरहाल बहुत सारे सवालात हैं जो इस इनकाउंटर पर उठाए जा रहे हैं और उनमें से एक सवाल ये भी है कि जब उसे पकड़ा गया था और उस वक्त उसने भागने की कोशिश नहीं की थी तो फिर अचानक वो पुलिस की एक पूरी टीम के दरमियान बंदूक छीन कर भागने की कोशिश क्यों करेगा। इसी तरह ये बात भी कही गई कि पुलिस ने उसे जब इंतहाई ख़तरनाक मुजरिम करार दिया था तो फिर उसे बग़ैर हथकड़ी लगाए क्यों ला रही थी। ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे कानपुर लाने के लिए कानूनी तौर पर ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया था। और इन सब सवालात के बीच अपोजिशन का बड़ा इल्ज़ाम ये भी है कि विकास दरअसल पुलिस, माफिया और सियासतदानों की मिली भगत वाले जराइम के नेटवर्क का एक गवाह था, एक बड़ा गवाह था और कानूनी कार्रवाई के तहत उससे इस नेटवर्क के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती थी। लेकिन अब उसकी मौत के बाद ये तमाम राज, ये तमाम बातें हमेशा के लिए दफन हो गए।
اس لیے کہ وکاس دوبے کے حکمراں پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بہت قریبی تعلقات تھے، اور اس کا مجرمانہ کیریئر تو 30 سالوں پر مبنی تھا۔ اسے سیاسی پشپناہی حاصل تھی اور اسی وجہ سے وہ 30 سال تک بچتا رہا۔ اس کے علاوہ پرینکا گاندھی نے بھی ریاست اتر پردیش کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خود ان کے اپنے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ ریاست بچوں کے خلاف جرائم کے معاملے میں پہلے نمبر پر ہے، دلتوں پسماندگہ طبقے کے خلاف جرائم میں پہلے نمبر پر ہے، خواتین کے خلاف جرائم میں بھی پہلے نمبر پر ہے، غیر قانونی ہتھیار اور اسلحوں کے معاملے پر بھی یہ ریاست اب پہلے نمبر پر ہے، قتل کے معاملے میں بھی پہلے نمبر پر ہے۔ تو یہ وہ ریاست یو پی کی ابتر صورتحال ہے۔ بہرحال ناظرین، ہم عوام کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پولیس اور انتظامیہ پر یہ دباؤ بنائیں کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مضبوط کرے، اس لیے کہ لا اینڈ آرڈر کو مضبوط کر کے ہی اس طرح کے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، ورنہ پھر تشدد سے صرف تشدد میں ہی اضافہ ہوتا ہے، جو ملک کی ترقی اور سالمیت کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر طریقے سے اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔